आपको बता दें कि रुड़की के अल्ट्राटेक रुड़की सीमेंट वर्क्स कंपनी में संदीप नामक युवक पिछले कई वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहा था। बीते 11 जनवरी में अधिक ऊंचाई पर जाने के कारण युवक संदीप की तबीयत बिगड़ने लगी और तबीयत बिगड़ने पर संदीप के परिजनों को सूचना दी गई, जिस पर कंपनी में वे लगभग 1 घंटे तक उस बीमारी से जूझता रहा, लेकिन कंपनी की तरफ से उसका कोई भी इलाज नहीं दिया गया। उसके बाद युवक संदीप के परिजन खुद जाकर रुड़की स्थित विनय विशाल हेल्थ केयर पर इलाज के लिए ले जाया गया। हालात गंभीर बताते हुए डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। संदीप का इलाज देहरादून के महंत इंद्रदेश हॉस्पिटल में चल रहा था। वहीं आज सुबह लगभग 3 बजे डॉक्टर ने युवक संदीप को मृतक घोषित कर दिया। गुस्से हुए परिजनों ने संदीप के मृतक शरीर को लाकर अल्ट्राटेक सीमेंट वर्क्स की कंपनी के गेट के सामने रख दिया। मेरा नाम अमित कुमार है। ये जो पीछे है मेरे भाई है, ये बड़े भाई थे, ये कंपनी में ही काम करते थे यहीं पे अल्ट्राटेक सीमेंट में। तो दरअसल 11 तारीख में उनकी तबीयत खराब हुई लगभग 4:30 बजे। तो ये ऊपर टावर पे उस पर काम कर रहे थे सेलों पे। तो तबीयत खराब होने के बाद इनको नीचे उतारा गया। फिर नीचे उतारने के बाद इनको एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली यहाँ पे। लगभग पेशेंट 1 घंटे तक यही पड़ा रहा कंपनी के अंदर ही। 1 घंटे के बाद फिर इसको पिकअप में डालकर डिस्पेंसरी ले आया गया कंपनी में। डिस्पेंसरी में ले जाने के बाद वहाँ पे भी लगभग आधा पौना घंटा से ही ख़राब हो गया। फिर डॉक्टर ने बोल दिया भाई इसको रुड़की लेके चले जाओ। फिर हम लोग रुड़की लेके गए। रुड़की ले जाने के बाद विनय विशाल में इनका CT स्कैन वगैरह हुआ और उसके बाद डॉक्टर ने बोला भाई हालत ज़्यादा गंभीर है इनकी, तो हायर सेंटर ले जाओ कहीं पर भी। तो कंपनी वालों ने अपनी एम्बुलेंस वहाँ से वापस बुला ली और हम फिर अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस करके उनको वहाँ लेके गए देहरादून इंद्रेश में। तो अब तब भी कोई मदद नहीं दी गई थी। जो इलाज हुआ है वो ESI से हुआ है और जो मतलब ऊपर का खर्चा हुआ है सब अंदर जेब से किया है अभी तक। अब तो हुई है ये BP हाई होने से ब्रेन हेमरेज हुआ था उनको। हाँ, कब की बात है ये 11 तारीख की बात है और जो उनकी मृत्यु हुई सुबह हुई 3:30 बजे। तो आप अल्ट्राटेक के सामने बैठे हैं, अब क्या मांग है? हमारी मांग तो यह देखो छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी एक लड़के की उम्र लगभग 16 साल है, दूसरे की 14 साल है और हम चाहते हैं कि परिवार को थोड़ी आर्थिक सहायता मिले। जो उनका बड़ा बेटा है उनको कंपनी में मतलब जब तक उसकी आयु 18 वर्ष की नहीं होती तब तक जितनी इनकी सैलरी है उसी आधार पर उनको अकाउंट में पैसे आते रहे। और 18 वर्ष होने के बाद उसके लड़के को दोनों में से किसी एक को भी कंपनी की तरफ से उसको मतलब कार्य पर रखा जाए। अभी कितने देर हो गए आपको बैठे हुए? कंपनी मैनेजमेंट क्या कर रही है? कंपनी मैनेजमेंट कोई बात नहीं कर रही है आगे, किसी प्रकार की कोई बात नहीं, किसी से भी कोई आने को तैयार नहीं है। लगभग हमें 3-3.5 घंटे हो गए हमें बैठे हुए, 4 घंटे के लगभग। अभी तक कोई भाई आपके क्या नाम है, कितनी उम्र इनकी 38 वर्ष के आसपास है, 38-39 के। और संदीप नाम है इनका। 2 बच्चे हैं। देखिए अभी यहाँ अल्ट्राटेक कंपनी है जहाजगढ़ के अंदर, इसमें संदीप नाम का एक युवा काम करता था और यहाँ कंपनी के अंदर उसे ब्रेन हेमरेज हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पर उसे काम करने के लिए इन लोगों ने भेजा, जहाँ उसका BP जो है हाई लेवल पर गया और उसे ब्रेन हेमरेज हुआ है। आज हम कंपनी पर यहाँ समस्त साथी लोग जो यहाँ धरने पर बैठे हैं कंपनी के बाहर, कंपनी के लिए यहाँ मध्यस्थता के लिए कंपनी के अंदर आए थे, लेकिन कोई मध्यस्थता इसमें नहीं हुई है। कंपनी मनमानी कर रही है। कंपनी का कहना है कि हम इस पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपए और उसके बाद जब इनका बच्चा 18 साल का हो जाएगा नौकरी दे देंगे। तो इसकी क्या गारंटी है? जब कंपनी आज उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है तो 2 साल के बाद नौकरी देगी कि नहीं देगी? और इसमें सभी जितने भी समस्त समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे सबने मना कर दिया है। कंपनी जब तक उस परिवार को, क्योंकि 1 टाइम सेटलमेंट की बात हुई है, 22 साल अभी उसकी नौकरी के बचे हैं, 22 साल नौकरी के बचे हैं, तो 10,000 रुपये पर मंथ की सैलरी के हिसाब से 26,40,000 रुपये 1 टाइम सेटलमेंट के बन रहे हैं, जो कंपनी की तरफ से कहा था कि 1 टाइम सेटलमेंट कर लीजिए। ये यहाँ कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को जो है भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मात्र 3 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी हम उसमें सहमत नहीं है। और कंपनी अगर चाहती है कि उनकी कंपनी के बाहर ऐसा कोई बवाल ना हो, कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे कंपनी को हानि हो और जिससे कंपनी में जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं उनकी रेपुटेशन खराब हो, तो इसमें जल्द से जल्द मध्यस्थता के लिए पीड़ित परिवार से जो मौजूद व्यक्ति हैं उनसे वार्ता करें, नहीं तो हम कंपनी के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। देखिए हमारा बंदा था संदीप कुमार जी बताइए। मिस्टर बंटी सर देखो इसमें हमारा आ जाएगा, हमारा अथॉरिटी नहीं है। कोई बात नहीं, आप वैसे बता दीजिए। हाँ जो है ये बंदा हमारा गाड़ी फैक्ट्री में काम करता था
ठीक है। और जो है बीमार था, जो भी बेस्ट हो सकता है हम जो है सहायता राशि जो भी हो सकता है हम कंपनी से इंश्योरेंस वगैरह करा रखा था इसका? जो भी इंश्योरेंस, हाँ जो अगर इंश्योरेंस में होगा, जो भी है इंश्योरेंस से करा रखा था। आपकी जानकारी में नहीं है सर? क्या इंश्योरेंस में है ना, इसमें है जो भी एसआई के थ्रू था, इंश्योरेंस की जो भी सरकारी जो सहायता मिलती है उसके थ्रू। तो अभी क्या सेटलमेंट हुआ आपका? सेटलमेंट क्या अभी जो है कंपनी में क्या 4 लाख जो भी है सहायता देगी, हमें क्या है कि जो सहायता के रूप में हमारा जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है हमें उनकी सहायता राशि मिलती तो उनके बच्चों की नौकरी वोकरी की बात चल रही थी, उसमें क्या कहना है? देखिए ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर में काम करता था बंदा, ठीक है। जो बेस्ट हमारा बात ये है कि हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर में बंदा है उसमें काम करता था, पहले वो कॉन्ट्रैक्टर में काम करता था, इससे जो है जो भी था समूह है जो भी होता हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको, ठीक है, यही है। इसके पूरा मामला ये था मतलब मैं जसविंदर लांबा ठेकेदार हूँ अल्ट्राटेक कंपनी में। संदीप कुमार हमारे पास काम करता है, चित्र का काम करता है। इसकी तबीयत खराब हुई थी 11 तारीख को। मेरे पास शाम को फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे उसका ब्रेन हेमरेज हो गया था, उसे हमने वहाँ भेजा था महतिन रेस में। और रात को फ़ोन आया मेरे पास 4 बजे, उसकी डेथ हो गई। वैसे मृतक के परिजनों का कहना है कि जिस टाइम उसकी तबीयत खराब हुई कंपनी के द्वारा से या ठेकेदार के द्वारा कोई भी सहायता में नहीं दी गई और 2 घंटे तक मरीज नहीं तड़पा रहा। नहीं, बराबर फ़ोन किया है मैंने। उसके भाई से बात हुई थी मेरी, संदीप के नंबर जैसे मुझे पता लगा मैं तुरंत फ़ोन किया था संदीप को। उसके भाई ने फ़ोन उठाया था और मैं बराबर उससे फ़ोन करता हूँ। मेरा सुपरवाइजर गाँव के साथ रहा है, कंटिन्यू रहा है वहाँ। अच्छा, कितने आप कितने लेबर काम कर लिए थे? मेरे यहाँ 37 सब को बीमा वर्क सबका ESI है, PF है, सबका सर्विस कार्ड वगैरह सब श्रमिक कार्ड नहीं। तो जिस टाइम लेबर को भी ऊँचाई या किस तरह ना जगह आते हैं तो उसको सेफ्टी किट दी जाती है? सारा सेफ्टी इक्विपमेंट हम देते हैं, सब कुछ करके देते हैं। और नहीं, सब कुछ करके देते हैं। सेफ्टी बेल्ट भी देते हैं, हेलमेट देते हैं, जूता देते हैं, चश्मा देते हैं। और जैसा जैसा एरिया है काम करने का उस हिसाब से हम देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। कुछ और कुछ देखिए, पीड़ित परिवार के लोग, हम और पुलिस के और प्रशासन के व्यक्ति सभी जिम्मेदार साथी बैठे हैं, संगठन के सभी जिम्मेदार साथी यहाँ बैठे हुए हैं और सबकी मौजूदगी में ये फैसला हुआ है कि आर्थिक सहायता स्वरूप 5 लाख रुपए की धनराशि मृतक के परिवार को दी जाएगी। और उसका बच्चा भी छोटा है, 2 साल लगभग बालिग होने में से लगेंगे। बालिग होने के बाद उसे फैक्ट्री में परमानेंट नौकरी दी जाएगी। वह समय समय पर जब भी जैसी परिस्थिति होगी फैक्ट्री वाले उसकी मदद करेंगे। हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं, सब उसकी मदद। इंस्पेक्टर साहब जानकारी चाहेंगे क्या फैसला आया जो सुबह से जो मैनेजमेंट के साथ बात करी? इसी महीने की 11 जनवरी को एक संदीप नाम के व्यक्ति की तबीयत खराब होने पे इसका इलाज जो है देहरादून में चला था। तो उसके आज सुबह मृत्यु हो गई थी। तो मृतक के परिजनों द्वारा मुआवजे की मांग की जा रही थी। तो फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा जो है इनके परिजनों को मुआवजा दे दिया गया है और दोनों पक्षों में आपकी सहमति हुई है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सहमत है परिवार? हाँ, दोनों पक्षों में सहमति हुई है। देखो भाई, जैसे कि विधायक महोदय यहाँ भी है, मुझे भी कहीं को सूचना मिली कि भाई जहाजगढ़ गांव के जो पास में इंडस्ट्री है अल्ट्राटेक के लिए जेपी मिलती है, यहाँ एक हादसा हुआ। तो मैं भी आनंद फानंद में यहाँ आया और वाकई यहाँ के जो माहौल को देख एकदम पूरा माहौल को देखते हैं मुझे बहुत ही जोर पड़ा कि एक दलित समाज का बच्चा और कंपनी वाले उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, जबकि कंपनी वालों को ये चाहिए था कि भाई हमारी कंपनी का एम्प्लॉई है, चाहे वो ठेकेदार का आदमी है, चाहे रेगुलर एम्प्लॉई, तो उसका जो भी कंपनसेशन बैठता है वो कर देना चाहिए। विधायक महोदय ने भी इसमें कहा है, लेकिन मैं समझता हूँ विधायक होने के नाते एक वो अगर वो चाहे तो ये कंपनी कोई उनसे बाहर नहीं हो सकती। वो चाहे दबाव बना सकते कंपनी वालों की, जो भी जायज़ बात है, मैं ये नहीं कहता नाजायज़, कोई कहना भाई मुझे 20 लाख दिलवा दो, तो वो तो संभव नहीं है। लेकिन एक ऐसा फैसला विधायक महोदय को लेना चाहिए कि भाई जो परिवार के किसी का शोहर गया, किसी का अपना गार्जियन गया, किसी फादर गया, बेटा गया, तो वो चाहिए उसको सम्मान देना चाहिए, समझौता करवाना चाहिए और जो भी बात मांग रखी है उसको प्रेशर बनाकर या रिक्वेस्ट करके जो भी है उसको फैसला करा देना चाहिए। हालांकि रास्ते तो खुले हैं, भाई कोर्ट कचहरी भी है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है क्योंकि मैं भी काफ़ी 38 साल तो मैंने नौकरी करी, तो मैं समझता कि कोर्ट कचहरी में चक्कर काटते फिरे तो जो यहाँ मामला निमट जाए एक सम्मानजनक स्थिति वो होना चाहिए। और गलत हुआ परिवार के साथ, क्योंकि उनके परिवार का कमाने वाला बच्चा वो मौत ने अपने इसमें ले दिया।